कहा जाता है बुढ़ापा बहुत ख़राब है। बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसको बुढ़ापे में सुख मिलता है। और मनुष्य अपने जितने कर्म करता है वो सब बुढ़ापे पे केंद्रित होते हैं, मतलब अपने भविष्य के लिए करता है। एक बार जब मैंने वृद्ध को देखा तो वो जिस प्रकार समस्याओं से घिरा हुआ था, तो उसको देखकर मेरा दिल दहल गया, क्योंकि वही वृद्ध कुछ समय पहले उसकी तूती बोलती थी और आज उसका ये हाल था कि वो खटिया से उठ नहीं सकता था। उसकी औलादें उससे दूर भागती थीं। दोस्तों, जब भी कोई वृद्ध को देखते हैं तो दिल जो है दहल जाता है, और हर व्यक्ति को वृद्ध होना है। तो ऐसे में क्या उपाय किए जाएं, किस तरह मनुष्य अपना वृद्ध जो है वृद्धावस्था को संवार सकता है। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, एक बार श्री शिव जी और श्री पार्वती जी धरती पर भ्रमण करने के लिए आए, तो यहाँ पर श्री पार्वती जी ने देखा कि वृद्धों की हालत तो बहुत ख़राब है, और वृद्ध जो है तरह तरह की कठिनाइयों से घिरे हुए हैं और काफ़ी रोगग्रस्त हैं, उठ चल नहीं पाते हैं, कुछ तो भूखे ही पड़े रहते हैं। श्री पार्वती जी ने जब ये देखा तो उनका दिल दहल गया। अब उनके मन में प्रश्न गूंजने लगे कि हम श्री शिव जी से पूछेंगे कि वृद्ध अवस्था क्यों होती है वृद्धावस्था। इस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से कहा कि हे प्राणनाथ, आप हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरे प्रश्न इस प्रकार हैं कि मनुष्य को जो ये वृद्ध अवस्था मिलती है, तो ये वृद्ध अवस्था क्यों बनाई गई है, क्यों होती है, नहीं होना चाहिए। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो वृद्धावस्था होती है उसमें मनुष्य को किस प्रकार का दुख मिलता है, क्यों दुख मिलता है। और तीसरा प्रश्न ये है कि हम किस प्रकार से अपनी वृद्धावस्था को आने वाले दुखों को दूर कर सकते हैं, उसको संवार सकते हैं। जब श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी के प्रश्न सुने तो उनके प्रश्नों को सुनकर श्री शिव जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आप मेरी जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ वृद्धावस्था को लेकर, उस कथा को ध्यान से सुनिएगा, आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर श्री शिव जी ने कहा कि एक बार जब जीवन का निर्माण हुआ, सभी पशु पक्षी जीव जंतु मानव सभी की उम्र को निर्धारण करने के लिए विचार मंथन चल रहा था स्वर्ग में। तब सभी देवताओं ने, त्रिदेवों ने ये निश्चय किया कि सभी की उम्र को 40 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। अब दोस्तों, उम्र तो निर्धारित हो गई, क्योंकि विधि का विधान था। विधि में जो एक बार लिख जाता है वो कट नहीं सकता है। श्री शिव जी ने वरदान दे दिया कि सभी की उम्र जो है 40 वर्ष निर्धारित हो गई है। अब उस वरदान के आगे तो कुछ हो भी नहीं सकता था। ऐसे में जो मनुष्य था, चूँकि बुद्धिजीवी वर्ग होता है ना, तो वो बुद्धिजीवी वर्ग के होने से उसने चतुरता से भगवान के पास वो गया और भगवान से कहा कि हे भगवान, आपने हमारी उम्र 40 वर्ष कर दी है, और इस 40 वर्ष में हम क्या कर पाएंगे, और इस 40 वर्षों तक तो हमें आपके द्वारा बनाए गए जो और जीव जंतु हैं उनकी देखभाल भी करनी होगी, और सभी तरह के कार्य, क्योंकि हम बुद्धिजीवी हैं, हम ही सब करेंगे। तो हमारी उम्र जो है 40 वर्ष है, वो बहुत ही कम लग रही है, क्योंकि मनुष्य हमेशा से लालची रहा है। ऐसे में श्री शिव जी की और उस व्यक्ति की वार्तालाप चल ही रही थी कि उधर से एक गधा दौड़ता हुआ आया और हांफता हुआ श्री शिव जी के पास रुका करके, और उस गधे ने श्री शिव जी से कहा कि हे प्रभु, आपने कितना अनर्थ कर दिया। सभी जीव जंतुओं की उम्र 40 वर्ष कर दी है। अब बताइए, क्या ये गधा जो आपको दिख रहा है सामने, क्या वो 40 वर्षों तक बोझ ही ढोता रहेगा? आपको नहीं लगता है कि 40 वर्ष कुछ ज़्यादा हैं? और अगर आपको देना ही है तो गधे की कम से कम उम्र आधी कर दीजिए। तो श्री शिव जी ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, जो कह दिया है, वरदान मिल गया है, तो 40 वर्ष ही उम्र भोगनी पड़ेगी। तो गधा जो था वो श्री शिव जी से कहता है कि आप मेरी उम्र को घटा दीजिए। ऐसे में वो मनुष्य भी वहीं खड़ा था जो अपनी उम्र को लेकर रो रहा था, कह रहा था मेरी उम्र बहुत कम है। उस मनुष्य को इस वार्तालाप से लगा उम्मीद की किरण जागी कि
कि उसकी उम्र को बढ़ाया जा सकता है। तो उस शिव जी ने कहा ठीक है, अगर गधे तुम अपनी उम्र कम कराना चाहते हो तो मैं तुम्हारी उम्र आधी कर दूंगा। लेकिन मनुष्य से पूछा क्या तुम इस गधे की उधार की 20 वर्ष की उम्र लेना चाहते हो? मनुष्य तो लालची था, उसने कहा ठीक है, मैं गधे की 20 वर्ष की उम्र लेना चाहता हूँ। अब दोस्तों दुनिया चलती रही, मनुष्य की उम्र हो गई 60 साल, पहले 40 साल थी और गधे की 20 वर्ष की उम्र मिल गई और गधे की उम्र हो गई 20 साल। दुनिया चलती रही इसी तरह। एक बार एक कुत्ता आया श्री भगवान के पास और कहने लगा, हे भगवान, आपने जो जीव जंतुओं की उम्र 40 वर्ष की है और मेरी उम्र भी 40 वर्ष है, हम कुत्तों को पृथ्वी पर बहुत ही नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। जो मनुष्य जिसकी उम्र आपने 60 वर्ष कर दी है वो हमको नाना प्रकार के दुख देता है। जहाँ देखो मनुष्य हमको मारता पीटता है, अपने काम करवाता है और हमें किसी प्रकार का कोई भी सुख नहीं है। तो आप कृपा करके कुछ ऐसा करिए कि हमारा मनुष्य शोषण न करने पाए। इस प्रकार वो जो श्री शिव जी थे उसने कहा, श्री शिव जी ने कहा कि आप क्या चाहते हैं? तो कुत्ते ने कहा कि आप मेरी उम्र घटा दीजिए जिस प्रकार आपने गधे की उम्र घटाई है। तो श्री शिव जी ने कहा, मनुष्य से पूछा, क्या तुम कुत्ते की 20 वर्ष की उम्र लेना चाहोगे? मनुष्य हमेशा से लालची रहा है। मनुष्य ने तुरंत कहा, हाँ, हमें 20 वर्ष की उम्र चाहिए, हम कुत्ते की 20 वर्ष की उम्र ले सकते हैं। अब इस प्रकार जो श्री शिव जी ने 20 वर्ष उम्र कुत्ते की उस मनुष्य को दे दी। इस प्रकार मनुष्य की उम्र 80 वर्ष हो गई। 40 वर्ष तो मिले ही थे, 20 वर्ष गधे के और 20 वर्ष कुत्ते के। अब फिर दुनिया चलती रही, काफ़ी समय बीत गया। एक बार जो शिव जी के पास एक उल्लू आया दौड़ता हुआ, उसने कहा, हे भगवान, मेरी उम्र 40 वर्ष है और मुझे बहुत कष्ट होता है। ऐसे में वो जो लालची व्यक्ति मनुष्य था, चूँकि उसको 80 वर्ष उम्र मिल गई थी, वो दुनिया के भोग भोग रहा था, उसको और उम्र की ताकत थी, वो चाहता था मुझे कहीं से और उम्र मिल जाए। तो ऐसे में जब उसको लगा कि उल्लू भी चाहता है कि वो अपनी उम्र से बहुत परेशान है, वो अपनी उम्र कम कराना चाहता है, तो जब उल्लू श्री शिव जी के पास गया तो वो व्यक्ति भी वहाँ पर गया और उस व्यक्ति ने कहा, अगर ये उल्लू अपनी उम्र कम करना चाहता है तो भगवान आप इसकी उम्र हमको दे दीजिए। उल्लू ने कहा कि मैं 40 वर्ष के बाद काफ़ी वृद्ध हो जाता हूँ और अंधेरे में उड़ने में बहुत दिक्कत होती है, तो हमें 20 वर्ष की उम्र काफ़ी है मेरे लिए। इस प्रकार मनुष्य को 20 वर्ष की उम्र और मिल गई। इस प्रकार मनुष्य के पास जो उम्र हो गई पूरी 100 वर्ष। 40 वर्ष तो उसको मिले ही थे, 20 वर्ष गधे के और 20 वर्ष उम्र कुत्ते की और 20 वर्ष उल्लू की। इस प्रकार श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि आपने देखा कि आपके जो प्रश्न थे उनके उत्तर आने लगे हैं। आपका जो प्रश्न था कि ये बुढ़ापा क्यों आता है, तो ये इसका यही कारण है कि मनुष्य को उम्र तो 40 वर्ष ही मिली थी और वास्तव में जो मनुष्य होता है केवल 40 वर्ष तक ही अपने जवान रहता है, 40 वर्ष तक ही वो अपने स्वतंत्र रहता है, 40 वर्ष तक वो अपनी ज़िंदगी जीता है। कहने को तो विवाह 18 साल में 20 साल में हो जाता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो मनुष्य असली रूप में जो उसकी शादी ब्याह होता है वो 40 वर्ष के बाद ही होता है और वो जिम्मेदारियों के तरह तभी आता है जब उसका विवाह हो जाता है, उसके बच्चे हो जाते हैं। इस प्रकार श्री शिव जी कहते हैं कि पार्वती जी से कि मनुष्य जो होता है 40 वर्ष तो अपने जीता है और उसके बाद जो 20 वर्ष होते हैं वो गधे के जो उसने उधार लिए थे। जिस प्रकार गधा होता है वो जिम्मेदारियों के बोझ से दबा हुआ होता है, इस प्रकार मनुष्य 40 वर्ष के बाद जब उसके बच्चे हो जाते हैं, बीवी हो जाती है, घर मकान हो जाते हैं, तो मनुष्य के पास इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की शादी करनी है, पत्नी को इलाज कराना है, घर बनवाना है, ये करना है, वो करना है, उस तरह के सारे काम मतलब वो गधे की ज़िंदगी हो जाती है। इस प्रकार जब मनुष्य 60 वर्ष की अवस्था में आता है तो अपने बच्चों का विवाह कर लेता है, पत्नी की जो ज़रूरतें होती हैं मकान आदि सब बनवा लेता है। उसके बाद मनुष्य जो होता है काफ़ी शिथिल हो जाता है। उसके बाद जो मनुष्य होता है उसको कुत्ते की उम्र मिल जाती है। कुत्ता इसलिए कहा श्री शिव जी ने कि कुत्ता जिस तरह वफ़ादार होता है और वो घर छोड़ के कभी नहीं जा सकता क्योंकि वो काफ़ी वृद्ध हो जाता है। इस प्रकार जो कुत्ता होता है वो
वो केवल अपने मालिक की वफादारी करता है और वो सारे कार्य करता है जो उसे नहीं करने चाहिए। कुत्ते से विभिन्न प्रकार के कार्य कराए जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य जब वृद्धावस्था में 60 को क्रॉस कर जाता है तो 60 वर्ष से 80 वर्ष तक वो जो होता है कुत्ते की ज़िंदगी जीता है। अगर उसको कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। किसी ने जो निकला उसने डराया धमकाया और सारे काम कराए और वो घर छोड़ के नहीं जाता। और सबसे बड़ी चीज़ है वो इस उम्र में काफ़ी वफादार होता है। इस प्रकार से ऋषि जी कहते हैं कि जो बाकी की उम्र होती है 60-80 वर्ष के बाद वो उल्लू की उम्र होती है, क्योंकि मनुष्य काफ़ी शिथिल हो जाता है। वो उल्लू की तरह बैठा बैठा सब कुछ देखता रहता है, क्योंकि वो इतना अनुभव उसको हो जाता है अपनी चीज़ों पे। जब कोई व्यक्ति उसके सामने, उसका घर का कोई सदस्य निकलता है तो अपनी अनुभवी निगाहों से उसको देखता है और वो कुछ बोल नहीं सकता और ना कुछ बोलता है और ना बोलना चाहिए, क्योंकि आप वृद्ध अवस्था में चुपचाप अगर बैठे रहेंगे तो आप कुछ सुकून से जी सकते हैं। और अगर आप किसी के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, तो जो नया खून होता है उसको ये सब अच्छा नहीं लगता है। वो अपनी ज़िंदगी जीता है, क्योंकि वो 40 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत होता है जो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से जीता है। इसी प्रकार कहा गया है कि व्यक्ति जब भी सीखता है अपने अनुभव से सीखता है, सुधरता है तो अपने जब उसको ठोकर लगती है। इस प्रकार श्री शिव जी कहते हैं, ये प्रिय आपके 3 प्रश्न थे। पहला प्रश्न था कि वृद्धावस्था क्यों आती है, तो मैंने आपको बता दिया कि वृद्धावस्था आने का यही कारण होता है कि मनुष्य को 40 वर्ष तो मिले हैं, लेकिन जो 60 वर्ष आगे के हैं वो सब उधार की ज़िंदगी होती है, इसीलिए वृद्धावस्था आती है। और दूसरा प्रश्न था कि वृद्धावस्था में कष्ट क्यों होता है, तो उसका कारण यह है कि मनुष्य का जो एक चरित्र होता है, अगर कोई मनुष्य चरित्रवान है और चरित्र को सर्वोपरि करके जीता है और वो अच्छाई के बीज बो करके जीता है और उन्हीं को वो बुढ़ापे में काटता है।